नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू टाइप में। ये आगामी जितनी भी परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण है आपका उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड स्क्रीनिंग लेक्चर का और उत्तराखंड डीएलएड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? 2000, 2001, 2002 या फिर 2011? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रतीक चिन्हों का जो आपका निर्धारण किया गया वह है आपका 2001 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर हॉकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वह है आपका फुटबॉल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया? अब आपसे प्रश्न है कि किस वर्ष इसे राज्य का जो खेल है वह घोषित किया गया? 2005, 2009, 2003, 2009 या फिर 2010? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। ये होगा आपका 2011। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि 2011 में आपका उत्तराखंड शासन द्वारा फुटबॉल को आपका राज्य खेल घोषित किया गया। निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, ए और बी दोनों या फिर अंग्रेजी? ठीक है, तो कौन सी आपकी जो है राजभाषा है आपसे पूछा गया है। तो हिंदी भी है और संस्कृत भी है, तो यानी ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपकी राजभाषा है, हिंदी भी आपकी राजभाषा है और संस्कृत भी आपकी राजभाषा है। किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राज्यभाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, पहले आपकी थी हिंदी, उसके बाद आपकी संस्कृत को भी राज्यभाषा का दर्जा दिया गया हमारे उत्तराखंड में। तो ये कब था आपका? 2010, 2011, 2012 या फिर 2015? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। जनवरी 2010 को जो है संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में आपका बनाया गया था। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? मेरू प्यारो गढ़देस, जौ जसदई देणी हुई जई, देना हो या मोरी का गणेशा है, या फिर उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन? तो आपने सुना भी होगा ये गाना। ये आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी ने गाया हुआ गाना है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन शत शत नमन। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा, हेमंत बिष्ट के द्वारा, चंद्र सिंह राही के द्वारा या फिर लक्ष्मण सिंह बटोही के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ये गीत लिखा गया है वह लिखा गया है आपका हेमंत बिष्ट के द्वारा। ठीक है, और गाया आपका अनुराधा निराला और नरेंद्र सिंह नेगी ने है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही, नरेंद्र सिंह नेगी, उत्तम भरतवाण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह बटोही। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी? 2012, 2015, 2016 या फिर 2017? तो आपसे पूछा गया है कि कब इसे मान्यता दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उसे मान्यता दी गई थी। उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है? उत्तम भरतवाण, नरेंद्र सिंह नेगी, अनुराधा निराला या फिर बी और सी दोनों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी और सी, यानी दोनों ने, नरेंद्र सिंह नेगी जी और आपका अनुराधा निराला
दोनों ने क्या है आपका यह गीत गाया है। उत्तराखंड देवभूमि सत सत नमन सत सत वंदन हमारा क्या है राज्य गीत इन्होंने गाया है। निम्न में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? शिक्षक, पर्वतारोही, खिलाड़ी या फिर संगीतकार। ठीक है, तो इससे पहले हमने बताया आपको कि जो है आपका यहाँ पे हेमंत बिष्ट जो है वह क्या है एक शिक्षक है। ठीक है, आप संगीतकार मत कर देना। ठीक है, खिलाड़ी नहीं, पर्वतारोही नहीं, जो हेमंत बिष्ट जी हैं जिन्होंने हमारे राज्य गीत लिखा है वह एक क्या है शिक्षक है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा घुमा के दिया है आपका। निम्न में से राज्य गीत की अवधि कितने मिनट की है? ठीक है, जो हमारा राज्य गीत है उसकी अवधि कितने मिनट की है? ठीक है, 5, 6, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? राज्य चिन्ह, शासक चिन्ह, प्रतीक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके राज्य चिन्ह जो है वह शासकीय कार्यों में आपके यूज होते हैं। राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं? ठीक है, आपने जो उत्तराखंड का जो सिंबल देखा होगा यानी जो राजकीय चिन्ह है वह देखा होगा आपका। तो इसमें आपसे पूछा गया है कितनी पर्वत चोटियां हैं? तो इसमें क्या है 3 पर्वत चोटियां हैं आपकी। ठीक है, और यहाँ से आपकी लहरें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पर्वत चोटी आपकी दिखाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किस चोटी में जो है अशोक की लाट अंकित है? आगे वाली में, बीच वाली में, पीछे वाली में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो मैंने आपको बोला 3 चोटियां थी और इनमें तीनों में से किसी एक पर जो है वह अशोक की लाट अंकित है। तो वह किस में है ये आपसे पूछा गया है। तो वह किस वाली में है? इस वाली बीच वाली में आपका जो है अशोक की लाट जो है वह क्या है अंकित है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है उत्तराखंड राज्य का जो है राज्य चिन्ह है, जिसमें आपकी जो है यहाँ पे आपकी 3 चोटियाँ दिखाई गई हैं। ये आपको दिख सकती हैं 3 चोटियाँ और बीच वाली में क्या है आपका अशोक की लाट है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 3 चोटियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। और बीच वाली में क्या है आपकी अशोक की लाट है और 4 यहाँ से क्या है धाराएं निकल रही हैं। ठीक है, ये आपकी 4 1 2 3 4 ये आपकी धाराएं निकल रही हैं, नदी की धाराएं हैं ये। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह हो गया। इससे से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो मैंने आपको बताया कि जो गंगा की जो लहरें हैं वह कितनी हैं? वो है आपकी 4। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपकी 4 आपकी क्या है गंगा की लहरें हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आपकी क्या है गंगा की लहर है और 3 आपकी क्या है पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें बीच वाली में आपकी अशोक की लाट बनी हुई है। तो ये आपका उत्तराखंड का जो है राज्य चिन्ह है। अगला देखते हैं हम, राज्य का चिन्ह किस रूप में है? आयताकार में है, चक्राकार में है, समचतुर्भुज में है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने राज्य चिन्ह देखा वह किस आकृति का है? तो वह क्या है समचतुर्भुज के रूप में, इस प्रकार से आपका राज्य चिन्ह। ठीक है, अगला देखते हैं हम, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद या फिर उपरोक्त में से सभी। कि आपसे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि मुंडको उपनिषद, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? मोनाल को, भुरांस को, कस्तूरी मृग को या फिर कॉमन पिकॉक को। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या है हिमालय का मस्क डियर। तो ये हो जाएगा आपका कस्तूरी मृग क्या है हिमालयन मस्क डियर कहा जाता है आपका। राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइगोस्ट काइगोस्ट्रोफिस
सुगास्टर, लोफोफोरस इम्बिजिनस, सुसूरिया अल्बेटा या फिर कॉमन पीकॉक। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो आपका कस्तूरी मृग से आपको ध्यान में मौ से मृग और मौ से क्या हो जाएगा, मास्कस काइगो गास्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका जो है कस्तूरी मृग का क्या है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2, 4, 6 या फिर 10? ठीक है, कितनी आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 जो हैं, 4 आपकी जो है वह क्या है, पाई जाती हैं कस्तूरी मृग की प्रजातियां। निम्न में से कस्तूरी मृग मृग किस परिवार का सदस्य है? अंगुलोटा कुल का, या फिर मोसड़े कुल का, या फिर ए और बी दोनों? ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस परिवार का जो है यह आपका माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसड़े परिवार का ये आपका जानवर है, आपका कस्तूरी मृग सदस्य है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ठीक है, अब आपसे प्रश्न है कि जो ये कस्तूरी मृग होता है वह कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3600 से 4400 मीटर। ठीक है, यानी 3600 से 4400 तक आपको ध्यान में रखना है। ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं आपके? ये पाए जाते हैं आपके 3600 से लेकर 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर आपके कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मार्ग में पाए जाते हैं? यानी किस मार्ग में आपके कस्तूरी मृग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ या फिर सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी जगह। केदारनाथ में भी आपका पाए जाते हैं बहुत सारे, फूलों की घाटी चमोली में भी, पिथौरागढ़ में भी, क्योंकि वहाँ क्या है, अस्कोट वन्यजीव विहार है। तो ये सब आपके जो है आपके पाए जाते हैं उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी राज्यों में आपका जो आपका कस्तूरी मृग पाया जाता है, हिमाचल में भी, सिक्किम में भी और कश्मीर में भी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। ठीक है, आपसे बताना है यहाँ पे गलत। ठीक है, ठीक है, आपको गलत ढूंढना है। तो केदार पाती इसका मुख्य भोजन है, बिल्कुल सही, ध्यान में रखना है आपको। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है, गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, बिल्कुल सही, आपने देखा होगा हिरन की तरह। मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, बिल्कुल, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यानी आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसकी सूंघने की शक्ति क्या है, सबसे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से कि कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है केदारपाती, आप स्टार कर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी आयु जो है कितनी, लगभग कितनी होती है, 20 वर्ष होती है, ये भी आपका स्टार में रख दीजिएगा। मादा कस्तूरी मृग की गर्भाधारण की अवधि कितने माह की होती है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, 4 माह, 5 माह, 6 माह या फिर 8 माह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है 6 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है? नुकीले दांत का, सिंग का, नुकीले खुर का या फिर कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नुकीले दांतों का वो प्रयोग करता है अपने को सुरक्षा करने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए, यानी ऑड कथन आपको चुनना है, फिर से आपको क्या है, गलत ढूंढना है। ठीक है, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। ठीक है, कि कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कस्तूरी मृग को जुगाली करना वाला मृग कहा जाता है, बिल्कुल सही। मृग का रंग भूरा एवं उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही।
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है वह क्या है, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। यानी ए ऑप्शन ही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? कस्तूरी मादा मृग, या फिर नर मृग, या फिर दोनों, या फिर मोनाल से? आपसे पूछा गया है कि किस मृग से आपका जो है एक कस्तूरी रसायन होता है, बहुत महंगा आता है कस्तूरी रसायन, और बहुत ही कम मात्रा में आपका जो है आपका पाया जाता है, किसमें, आपका मृग में। तो आपसे पूछा गया है कि कस्तूरी मादा मृग है या फिर कस्तूरी नर मृग में यह आपका रसायन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कस्तूरी नर मृग में यह रसायन पाया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। आपसे पूछा जाएगा कि कस्तूरी मृग किस मृग में जो है कस्तूरी रसायन पाया जाता है, तो ये आपका नर मृग, आपको ध्यान में रखना है, नर मृग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? अब आपसे पूछा है कितने ग्राम कस्तूरी आप जो है नर मृग से प्राप्त कर सकते हैं? 20 से 40, 30 से 40, 30 से 35, 45, या फिर 45 से 50 ग्राम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 से 45 ग्राम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। 30 से 45 ग्राम आप एक कस्तूरी मृग में एक ही बार में जो है, इतना ग्राम बोला मैंने, ठीक है, ग्राम, यानी बहुत ही कम जो है कस्तूरी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? अब आपका जो कस्तूरी हमने निकाला कस्तूरी मृग से, नर मृग से, वह किस उपयोग में आता है, यानी किन रोगों के लिए वह उपयोग में आता है? दमा और निमोनिया के लिए, मिर्गी और बैंकाउरिस के लिए, या फिर हृदय संबंधी रोग के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कस्तूरी मृग जो होता है वो एक औषधि, उसका जो रसायन होता है कस्तूरी, वह एक औषधि के रूप में काम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी के लिए वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। निम्न में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 6, 8 की जो कस्तूरी है वो कितने प्रकार की होती है? तो वह 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे आपका सुमिलित करना है आपको कि नेपाल में आपका, नेपाल की कस्तूरी का क्या नाम है, सिक्किम की कस्तूरी का क्या नाम है, ठीक है, और कश्मीर की कस्तूरी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपकी जो है नेपाल की कस्तूरी है वह है आपकी जो है, उससे क्या बोला जाता है, कपिल बोला जाता है। आपको ध्यान में रखना है, नेपाल की कस्तूरी को क्या है, कपिल बोला जाता है। सिक्किम की कस्तूरी जो है उसे क्या है, कृष्ण बोला जाता है। और कश्मीर की कस्तूरी को हम पिंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इसका हो जाएगा कि नेपाल की हो गई कपिल, और सिक्किम की हो गई कृष्ण, और कश्मीर की हो गई पिंगल। तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1, यानी उल्टा ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 3, 2, 1। नेपाल की कस्तूरी होगा आपका कपिल, सिक्किम की कस्तूरी हो गई आपका कृष्ण, और कश्मीर की कस्तूरी आपका पिंगल नाम से जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रासायनिक रूप में कस्तूरी क्या है? सोडियम इथाइल, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल, या फिर मेथाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका हम कस्तूरी की बात कर रहे हैं वो उसका रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो ये कहा जाता है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाइल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है क्या क्या, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाइल। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? 1972 में, ठीक है, 1975 में, 1978 में, या फिर 1900, यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कस्तूरी मृग जो है संरक्षण जो है कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1972। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनको हमें क्या है, बचाना है, इसीलिए क्या है, इन मृगों का हमें क्या है, संरक्षण करना पड़ेगा, वरना यह प्रजाति भी क्या है, लुप्त हो जाएगी।
सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है कस्तूरी मृग कहाँ मिलते हैं, तो वह मिलते हैं आपका अस्कोट वन्य जीव विहार में। तो यह कहाँ है आपका? यह है आपका, मैंने इसको पहले बताया था आपको, यह है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है आपका अस्कोट। अस्कोट आपका पिथौरागढ़, अस्कोट पिथौरागढ़, अस्कोट पिथौरागढ़, अस्कोट पिथौरागढ़। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं आपका। कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपका यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी ने पूछा गया है कि कांचुला खर्क कहाँ स्थित है और यह किसके लिए फेमस है। तो कांचुला खर्क जो है वो आपका चमोली में स्थित है और किस लिए आपका प्रसिद्ध है? यह आपका जो है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है आपका। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि इसकी जो है आपका जो है स्थापना कब करी गई, यानी कब इसे इस्टेब्लिश किया गया। तो ये हो जाएगा 1982 में, 82 में इसकी स्थापना करी गई आपका चमोली में। निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना करी गई? ठीक है, अब मेहरुड़ी कस्तूरी मृग जो है अनुसंधान आपका खोला गया, इसकी स्थापना भी क्या है 1971 में की गई। लगभग इसी समय आपका कस्तूरी मृग के बारे में ये हुआ कि इन्हें क्या है संरक्षण करना है। लास्ट प्रश्न आपका कि किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो निम्न में से किस फूल को जो है वह क्या है दूध, ब्रह्म कमल जो है उसे दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, जहां आपका ब्रह्म कमल जो होता है उसे क्या बोलते हैं आपका जो है दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एमसीक्यू के प्रश्न की सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपके सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।